हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पिक्सी फैमिली व्लॉग्स। तो खाना पीना खा करके हम आ गए थे स्टेज पर। तो यहाँ पर भाई की स्टेज लगी हुई थी और मैं दिखा रही थी यहाँ पर सबको कि यहाँ पर देखो कितनी पब्लिक खड़ी हुई है। तो इधर लड़के की साइड से भी और लड़की की साइड से भी सब यहीं पर खड़े हुए थे और भाई बैठा था स्टेज पर। तो यहाँ पर होने वाली है दुल्हन की एंट्री और सब इंतजार कर रहे थे दुल्हन का। और आज के दिन में सबसे ज़्यादा वैल्यू दूल्हे की और दुल्हन की ही होती है। बाकी जो लोग होते हैं वो तो सब ऐसे ही रहते हैं बस। तो हम भी दुल्हन का इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पर खड़े हुए और यहाँ पर सब पब्लिक खड़ी हुई है। और तो जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी उससे आगे की वीडियो है ये, क्योंकि जो मैं पूरी वीडियो दिखाती तो ज़्यादा बड़ी हो जाती, इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दी थी। तो यहाँ पर भाई बैठा है, ये भी थोड़ा सा शर्मा रहा था। तो इसको बोल भी रहे थे कि इतना मत घबरा, और थोड़ा घबरा भी रहा था। और वैसे भी थोड़ी सी हेजिटेशन तो होती ही है। और मैं आ गई थी अंदर दुल्हन के पास, जहाँ पर दुल्हन बैठी हुई थी और मैं इनको वीडियो में ले रही थी। तो ये थोड़ी सी ना शर्मा रही थी, अभी नई नई है तो थोड़ा सा शर्मा रही है। और इधर बैठी है बड़ी भाभी। मैं और ये भाभी आई थे बारात में, तो मैं बोली थी इनको हेलो कर दो, तो वो थोड़ी सी शर्मा रही थी। और वैसे इनकी कोई गलती भी नहीं है भाई। आज के दिन ना होती भी बहुत ज़्यादा घबराहट है, और शादी के दिन ना बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। और थोड़ा सा ना जब नए नए लोगों से मिलते हैं तो थोड़ी शर्मा शर्माते भी हैं, क्योंकि मैं भी इनके लिए एकदम नई थी तो ये थोड़ा सा मेरे से भी शर्मा रही थी। और इधर हो रही है दुल्हन की एंट्री और यहाँ पर जा रही है ये स्टेज पर। जो भाई होते हैं वे ऐसे अपनी बहन को लेकर आते हैं, तो यहाँ पर ये स्टेज पर जा रही है। और यहाँ फोटोग्राफर भी फ़ोटो लेने पे लगा है। और थोड़ी सी ना घबराहट भी होती है, थोड़ी सी शर्म भी आती है, क्योंकि पब्लिक इतनी होती है ना कि लड़के की साइड से भी होते हैं लड़की की साइड से भी होते हैं, तो एक अलग सी घबराहट होने लगती हैं। और ये दिन देख कर ना अपना दिन भी याद आ जाता है शादी का। तो थोड़ा सा ना इमोशनल भी हो जाते हैं, क्योंकि आज के दिन ना जब शादी होती है, जिससे पहले पहले ठीक होता है, जब जयमाला होने लगती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि अपना घर ही छूट गया बस, अब इस घर से पराई हो गए वैसे भी लड़कियों को तो पराई बोला ही जाता है। तो यहाँ पर इन्हें चढ़ाया जा रहा है स्टेज पर। और यहाँ पर होने लगी है जयमाला। तो पहले फ़ोटो होते हैं ना कुछ, जैसे कि लड़का लड़की दोनों खड़े हो जाते हैं, तो कुछ फ़ोटो होते हैं। ये साइड में खड़े ये हैं हमारे जीजा जी, जो इनकी बहन है, ताऊ जी की बेटी है, उनके हस्बैंड हैं। और ये खड़े हैं पैसे डालने के लिए जैसे ही जयमाला गिरेगी तो ये पैसे बिखेरने का इंतजार करे, तो कब पैसे बिखेरे जैसे ही जयमाला डलेगी। और यहाँ पर ये खड़े हो गए और इनके फ़ोटो हो रहे हैं। तो थोड़ी सी ना जब फ़ोटो वोटो होते हैं ऐसे तो खड़े होते हैं तो थोड़ी घबराहट होती है, और ऐसी ही घबराहट इन्हें हो रही है, क्योंकि इन्हें देख कर ही लग रहा है कि ये बहुत घबरा रही थी। और ये भी बहुत घबरा रही है। और ये पहले लड़की डालती है, पहले ये डालेगी भाई को और फिर उसके बाद भाई डालेगा। तो देखिए आप भी और फुल शादी एंजॉय करिए। और यहाँ पर ये देखिए जैसे ही माला डालनी शुरू हो गई, और ये क्या भाई साहब जी ने ना पैसे डालने शुरू कर दिए।
और जो दूल्हे के और दुल्हन के फ़ोटो होते हैं शायद वो फ़ोटो भी यहाँ पर हो गए हैं। और यहाँ पर दूल्हा बैठ गया है और दुल्हन को भी बैठने के लिए बोल दिया गया है। तो यहाँ पर अब ये दोनों बैठेंगे और जो लड़के साइड से होते हैं लड़की साइड से होते हैं यहाँ पर आकर सब अपने अपने फ़ोटो कराएंगे। तो अब यहाँ पर यही सब हो रहा था, तो हमने सोचा कि अब हम निकल लेते हैं। फ़ोटो तो हो ही गए थे, फ़ोटो होने के बाद हम यहाँ से निकल गए थे क्योंकि इससे ज़्यादा हम नहीं रुके थे और आज के दिन बहुत सर्दी हो रही थी। तो हम यहीं से जयमाला पर भाई को छोड़ करके हम आ गए थे यहाँ से वापसी। जयमाला होने के बाद फ़ोटो वोटो कराने के बाद हम वहाँ से निकल गए थे और मैं दिखा रही थी शाम का टाइम हो गया था और बहुत सर्दी हो गई थी शाम के टाइम से, क्योंकि 26 जनवरी का दिन था शादी का। तो शादी वाले दिन तो बहुत ठंड हो गई थी और मैंने आपको बताया था कि हम गंगा पर घूम कर आएंगे। उधर से जब हम आएंगे तो बैराज पर हम घूम कर आएंगे। तो हम यहाँ पर जा रहे हैं बैराज पर घूमने के लिए। तो ये है बैराज वाली गंगा और ये देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी गंगा है ना, ये बहुत बड़ी गंगा है। यहाँ पर यहाँ से बहुत दूर दूर तक सिर्फ पानी पानी नज़र आ रहा था और कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था। तो मैंने जब जाते टाइम आपको पहली वीडियो में मैंने दिखाया था, थोड़ा बहुत ही चलते चलते दिखाया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर घूम कर रुक के आएंगे तब पूरी वीडियो बनाएंगे। तो अब मैंने यहाँ पर पूरी वीडियो बनाई है। तो ये देखिए कितनी बड़ी गंगा है, इसमें ना शायद 28 गेट हैं। तो ये देखिए यहाँ से और खड़े होने के बाद जब देख रहे थे तो दूर दूर तक गंगा पानी पानी नज़र आया था और यहाँ पर घूमने में बहुत अच्छा भी लगा था। लेकिन सर्दी इतनी लग रही थी ना, मैंने तो जर्सी स्वेटर भी नहीं डाल रखा था कुछ, तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो रही थी और बहुत ज़्यादा सर्दी भी लग रही थी। हम यहाँ पर थोड़ी टाइम रुके, ज़्यादा देर नहीं रुके थे क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और गंगा के पास तो वैसे भी थोड़ी ठंडी हवाएं होती ही हैं। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी आपको ये गंगा। तो हम यहाँ पर देखो कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना। तो यहाँ पर भाई और मेरा भाई भी हमारे साथ ही उधर से आ गया था, जयमाला होने के बाद ही भाई भी आ गया था, ये भी हमारे साथ ही था। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ पर ना एक बार तो हमने सोचा था कि चलो बोट में बैठ लेते हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं गंगा में। लेकिन क्या था ना कि सर्दी इतनी लग रही थी, इतनी सर्दी हो रही थी जिस वजह से ना जाने का मन नहीं करता। ये देखिए ये पूरी शादी में इनका थोड़ा सा ना यहीं पर फ़ोटो आया। ये देखिए यहाँ पर ना ये फुलवारी लगी हुई थी, मैं ये भी आपको दिखा रही थी थोड़ा सा ना। यहाँ पर ये घूमने फिरने का भी है और ये रोड बहुत ज़्यादा चलती है। ये बीचों बीच गंगा जी है रोड की, इधर साइड भी और इधर साइड भी, दोनों साइड में गंगा जी। और ऊपर ये पुल बना हुआ है जहाँ से निकल कर जाते हैं बिजनौर को। और हम बिजनौर से जब वापसी आ रहे थे तब हम यहाँ पर रुक के आराम से घूम फिर के अच्छे से पूरी वीडियो मैंने यहाँ पर बनाई और तब हम यहाँ से आए थे। और यहाँ पर ना देख के डर भी लग रहा था, इतना सारा पानी 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 और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पर पानी से अलग बहुत दूर दूर तक पानी पानी नज़र आ रहा था और ये बहुत बड़ा पुल है। और पूरी गंगा जी पर घूमने के बाद हम यहाँ से निकल गए थे क्योंकि बहुत सर्दी लग रही थी। शाम का टाइम हो गया था और बहुत ज़्यादा सर्दी लगी थी, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो ठंड का तो टाइम भी था और ऊपर से इतनी ठंडी हवा चल रही थी, तो इसलिए हम जल्दी यहाँ से निकल गए थे। हम ज़्यादा टाइम नहीं घूमे लेकिन अच्छे से हमने सारे में घूम लिया था, हम सारे में घूम लिए थे अच्छे से। उसके बाद ही हम यहाँ से निकले थे और हो गया है शाम का टाइम। हम सब बैठे हुए कर रहे हैं यहाँ पर दुल्हन का इंतजार कि दुल्हन कब आएगी। तो ये इधर मैं बैठी हुई, यहाँ पर पिक्सी बैठी है फ़ोन देख रही है, इधर मेरी भाभी बैठी हुई है, ये भी फ़ोन चला रही थी। इधर हमारी फूफी यानी कि दादी बुआ बैठी हुई है, भाभी की बहन, मम्मी, दादी। तो हम सब यहाँ पर बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे दुल्हन का। तो रात का टाइम हो गया था। क्या लो करोगे, हमारी दीदी बैठी है और ये हमारी बड़ी दीदी है, ये हमारी बुआ जी है, ये हमारी दादी अम्मा है। कर दो तुम भी हाय, कर दो हाय, हाय गाइस, कर दो हाय हाय हेलो। वाली खुशी रहती है। यहाँ पर इस वजह से बैठी है, हमारे यहाँ शादी है। गाइस स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल पिक्सी फैमिली व्लॉग्स में। तो हम यहाँ पर सब बैठे हैं क्योंकि अभी दुल्हन नहीं आई, हम दुल्हन का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ वेटिंग में बैठे हैं। ये मेरी छोटी भाभी है, उनसे मैंने आपको मिलवा दिया था। तो यहाँ पर हम वेटिंग में बैठे हुए। मैं बारात में गई थी, मैं बारात में से वापस आ गई हूँ घर पे और अब हम यहाँ वेटिंग में
और ये जो खड़ी है ये मेरी बड़ी भाभी है। ये तो बहुत बड़ी मतलब कि हेलो गाइस। कप है और इसमें दूध है, और एक कप है क्या ना? इसको कहा कुछ नहीं पसंद आता है, एकदम जल जा। और हम सब बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे कि दुल्हन कब आएगी, और दुल्हन भी आ गई है, दुल्हन की भी एंट्री हो गई है। तो दुल्हन भी घर पर आ गई है। तो पहले वो जो होता है ना, क्या होता है कि जो दुल्हे की बहन होती है वो बार गिराई करती है कुछ, तो उसमें पैसे वैसे मिलते हैं, तो वो रोक कर इसी वजह से उसे रोक कर खड़ी हुई है। उसके बाद दुल्हन को उतारेंगे गाड़ी में से जब उसको पैसे मिल जाएंगे। और यहाँ पर उसे पैसे वैसे मिल गए तो उसके बाद गाड़ी में से उतारे हैं। और दुल्हा ना पहले उतर कर खड़ा हो गया जिसमें कि दुल्हन को बाद में उतरना था, वही पैसे देता। और यहाँ पर दूल्हा पहले ही उतर कर खड़े हो गया था, अब दुल्हन को उतार रहे हैं। और यहाँ पर सब लोग खड़े हुए हैं, जितने भी गाड़ी 3-4 गाड़ी एक साथ आती है ना दूल्हे की, उसके साथ में 2-4 गाड़ी और होती हैं जब वहाँ से विदा होकर आते हैं। तो यहाँ पर 3-4 गाड़ी एक साथ खड़ी हुई थी, और यहाँ पर सब लोग खड़े हुए थे घर के भी, और जो कुछ मेहमान थे वे भी खड़े हुए थे। और यहाँ पर दुल्हन को उतार रहे हैं। और दुल्हन का ना लहंगा जो होता है इतना हैवी होता है कि बेचारी बस पूछो मत, पता नहीं कैसे कैसे इसका वजन संभालती है ये हर किसी के साथ ही है। और यहाँ पर भाभी है, ये दोनों भाभी जो इनको लेकर आ रही है। और सबसे पहले क्या होता है कि दुल्हन का स्वागत करेंगे, तो वो कैसे करेंगे इस वीडियो में आप देखिए। यहाँ पर सबसे पहले दीदी कर रही है इनका आरता। तो जो बोलते हैं कि ठंडा आरता किया जाता है, कि जो दुल्हन घर आती है तो ठंडा आरता करते हैं, तो इसी वजह से ना यहाँ पर दीदी भी खड़ी होकर इनका ठंडा आरता कर रही हैं। और उसके बाद आ गई है भाभी। और तो यहाँ पर भाभी जो हल बोलते हैं, हमारे यहाँ पर हल और मूसली कुछ ऐसे ही होता है जिससे इनके ऊपर को उतारते हैं। तो जो जेठानी होती है वो ये काम करती हैं, हमारे इधर ऐसे ही होता है। तो ये हैं भाभी, भाई की बड़ी भाभी, तो ये ऐसे उतार रही हैं। तो इनकी जो ये छोटी भाभी है इनकी जेठानी हुई, तो जेठानी ऐसे उतारती हैं। तो यहाँ पर ये वो काम करिए, उसके बाद दीदी करेगी आरता। यहाँ पर सारी रस्में हो गई है, और ये कलश रख दिया है सर पर, और ये कलश रख कर ही चला जाता है। नई बहू के सर पर रख कर कलश रखा जाता है, तब आगे को लेकर जाया जाता है। फिर थोड़ा सा ना चलने के बाद जो जेठानी होती है वो कलश ले लेती हैं, फिर वो लेकर चलती है आगे आगे, फिर पीछे चलती है बहू, नई बहू, और जो घर की फैमिली में जो लोग होते हैं वे सब। तो ये है नेक्स्ट डे, और यहाँ पर चल रहे हैं नई भाभी के गीत। तो जब नई बहू घर में आती है तो क्या होता है ना, उससे अगले दिन गीत गवाए जाते हैं। तो वो यहाँ पर हो रहा है, नई भाभी से गीत गवाए जा रहे हैं, और सारी भाभियाँ बैठी हैं और सब यहाँ पर गीत गा रही है। तो आप भी सुनिए इनका गीत, मैं आपको सुनवाती हूँ।
मैं भाभी पहले आ गए थे भाभी के गीत सुनने, उसके बाद आई थी मम्मी, और मम्मी के साथ 2 आंटियाँ और आई थी साथ में गीत सुनने के लिए। और ये है नेक्स्ट डे यानी कि तीसरा दिन। और आज मैं आई थी यहाँ पर भाभी के पास, क्योंकि भाभी जा रही थी आज अपने घर मिलने के लिए। तो हम यहाँ पर वीडियो बना रहे थे और मैं इसे देख रही थी। मैं भाई को दिखा रही थी कि इधर थोड़ा सा हेलो कर दे, तो लेकिन ये तैयार हो रहा था तो शीशे में देख रहा था, इसने ध्यान नहीं दिया और मैं इसकी वीडियो बना रही थी। और यहाँ कर रहे अभी ये हेलो और हंस रहा था। और इधर बैठी है दीदी, इधर बैठी है भाभी, इनके घर से फ़ोन आ रहा था, ये अपने घर बात कर रही थी और सब हेलो कर रहे हैं। और यहाँ पर ये भाभी आज अपने घर मिलने के लिए जा रही है। ये है इनसे बड़ी भाभी, यानी कि इन जो छोटी भाभी है उनकी जेठानी है ये बड़े वाली भाभी है, उनसे बड़ी दूसरी भाभी है। तो हमारी चाचा ताऊ की कई सारी भाभी हैं, तो सब बड़ी बड़ी भाभी हैं। और ये थोड़ी शर्मा रही है, ये जा रही है आज अपने घर मिलने के लिए। और मेरी ना कुछ कंडीशन भी ऐसी हो थी, क्योंकि मेरे और था सर में बहुत तेज दर्द, जिस वजह से मैं इधर आ गई थी। घर पे उधर शादी थी तो वहाँ पर डीजे बज रहा था, इस वजह से मैं इधर आ गई थी ताऊ जी के घर पर। मेरे सर में दर्द हो रहा था बहुत तेज। और मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। लव यू ऑल, टेक केयर।